ज़रिए क़वानीन से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी सिफारिश सामने आई है। पार्लिमानी कमेटी ने 3 ज़रिए क़वानीन में से एक कानून पर अमलावरी की सिफारिश की है। TMC के सुदीप की ज़ेर क़यादत वाली पार्लिमानी कमेटी ने ज़रूरी अशिया से मुतल्लिक़ तरमीमी एक्ट 2020 पर अमलावरी की सिफारिश की है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके। 30 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी में आप के भगवंत मान, NC के फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश सामने आई है, क्या कुछ सिफारिश है? 3 कानूनों में से एक पर अमलावरी की सिफारिश की गई है। को बता दें कि ये रिपोर्ट जो पेश की गई है, ये फूड कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उनकी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम यानी कि जो एक्ट हाल ही में जो 3 में से एक एक्ट जो है उसको लेकर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है सरकार को कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। अहम बात यह है कि एक तरफ जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस तो इनके स्क्रैप को लेकर भी लगातार मांग कर रही है, वहीं इस कमेटी में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से लेकर तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस कमेटी की मेंबर है। और इसी कमेटी इसमें करीब 30 मेंबर अलग अलग पार्टीज के, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इन तीनों कानूनों में से एक कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए। और उनका ये कहना है कि कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण जो किसान है उनको बेहतर कीमतें नहीं मिल पा रही हैं और बम्पर फसल होने के बावजूद जो है प्रोसेसिंग सुविधाओं के अभाव में की कमी के चलते किसानों को नुकसान हुआ है। और ऐसे में इसको जो ये एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। यानी कि वो भी ये मानते हैं कि इसको लागू करने से किसान की आय बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, एक तरफ जब पॉलिटिकल पार्टीज इन कानूनों को लेकर अपने बयान देती आ रही है, कांग्रेस उनके रिपील तक की बात कर रही है, लेकिन वहीं इस स्टैंडिंग कमेटी ने साफ कर दिया है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो किसानों के हित का एक्ट है। वहीं शैलेंद्र, किसान अपनी मांगों को लेकर बजिद है और ऐसे में जो वक्त ने ये रिपोर्ट पेश की है, किसान इसको किस तरह से समझेंगे? देखिए, अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक किसानों की तरफ से इस पर रिएक्शन नहीं आया है। किसान जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन हालांकि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए और बातचीत को लेकर भी अब तक आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी और माना जा रहा है कि जो कमेटी तैयार की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो जल्दी अपनी रिकमेंडेशन भी सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट को आने वाले दिनों में। तो ऐसे में ये स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है ये साफ कर देती है कि जो तीनों कानून में से एक कानून है उसके समर्थन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस स्टैंडिंग कमेटी में जो शामिल हैं वो उसको सपोर्ट कर रही है। शैलेंद्र, क्या जो ये रिपोर्ट है, अब ये किसान जो लगातार एहतजाज पर है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्या अब इससे कुछ मामला सुलझ सकता है? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा कि इससे मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इससे बीजेपी या जो सरकार है उनको एक हथियार मिल जाएगा इस्तेमाल करने के लिए कि इस तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टीज संसद के बाहर इन्हीं कानूनों का विरोध कर रही हैं, वहीं संसद में के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में वो सपोर्ट कर रही है इस कानून को। तो ये दिखाता है कि ये कानून जो है वो किसानों के हित के लिए है, उनकी इससे आय बढ़ेगी। हालांकि उस कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी दी गई है कि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो किसी भी तरह की। लेकिन इन तीनों कानूनों में से एक कानून जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके समर्थन में ये सभी मेंबर्स उन्होंने बात की है। हालांकि आखिरी मीटिंग में सुदीप बंदोपाध्याय खुद नहीं गए थे, लेकिन रिपोर्ट जो रखी गई है उसको सभी जो मेंबर्स हैं, करीब 30 मेंबर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।